गंभीर चिंता का विषय है। सरकार कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, तो परेशानी कहां है अभय दुबे? संदीप चौधरी जी, आज कम से कम आपको साधुवाद है कि आपने बिहार के ऐसे एक विषय को रेखांकित किया है जिससे समूचा बिहार चिंतित है। बिहार के हर घर पर मौत मंडरा रही है, बिहार के हर जिले में बेटियों की लाज लूटी जा रही है, बिहार के हर अखबार की सुर्खियां खून से सनी नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी ने अपने नैतिक मूल्य भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की खूंटी पर टांग दिए हैं। उन्होंने अपनी चेतना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में रख दिया है और चेतन शून्य हो गए मुख्यमंत्री जी। कितनी शर्मनाक बात है। एक के बाद एक हत्या, लूट, बलात्कार, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कैनाल बोरिंग रोड पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अभी 1 महीने पहले की बात है, उनके सामने 8 राउंड फायरिंग हुई है। उसके पहले बीते वर्षों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली पुलिस ने और डेटा जारी किया कि 151 दिन में 1297 हमले पुलिस पर हुए हैं। मेरे पास फहरिस्त पड़ी है, पुलिस वालों तक की हत्या एक के बाद एक की गई है, जिसका जिक्र भी नवल किशोर कर रहे थे। मैं संवेदनहीन और चेतन शून्य इसलिए कहता हूं, हजार संवेदनाओं की मौत के बाद अगर कोई जन्म लेता है तो ये भाजपा राज। मैं सिर्फ भाजपा राज इसलिए कहता हूं कि आरजेडी का आपने वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा एक क्षण मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने की हक नहीं है। नहीं साहब, वो एक क्षण कुर्सी पर नहीं है ही नहीं वो कुर्सी पर। भारतीय जनता पार्टी चला रही है ये सरकार, और मैं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला एक कारोबारी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक तानकर हत्या कर दी जाती है। ये बात थोड़ा सा हजम होने में मुझे दिक्कत आ रही है। संदीप चौधरी जी, अपराधी तो सत्ता के अतिथि कलाकार होते हैं, वो नहीं देखते हैं वो किस सरकार में कौन है। नहीं, जब सत्ता की सरपरस्ती होती है ना, आपने कहा कि राक्षस राज, अरे राक्षस राज, नरपिशाच राज, दानव राज, रावण की राजधानी में भी इतने हत्याएं और अपराध नहीं होते थे जो इनके राज में हो रहे हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? 20 घाव चाकुओं के एक 11 साल की बच्ची, गला रेत दिया, वो घसीटते घसीटते ईंट भट्टे से बाहर आई, लोगों ने मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। 4-5 दिन तक वो मौत से लड़ती रही। क्यों नहीं लेकर आए पटना? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली थी साहब, वहां लाते तो ये राष्ट्रीय यहाँ एक सवाल आया है, उसके बाद सवाल मुझे लगा। एक सेकंड अबे, आपको मिनट। रोक रहा हूं। हेमा हरि उपाध्याय हैं, उज्जैन वासी हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, वो कह रही हैं, ये अभिषेक जरा गौर कीजिए, ये सवाल आपके लिए। बिहार में बंटाधार की बहार, ये है डबल इंजन की सरकार। दर्शक का सवाल है, एक छोटा सा रिस्पॉन्स। संदीप चौधरी जी, एक सेकंड अबे, आपसे नहीं, एक सेकंड, ये आपसे नहीं है भाई, ये अभिषेक झा से है सवाल। रुकिएगा, आ रहा हूं। संदीप जी, एक बहुत व्यवहारिक सच्चाई है। मैंने पहले भी बताया कि पूरे विश्व का कोई कोना अपराध मुक्त नहीं है, लेकिन किस तरह से एक्शंस लिया जाता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर हमेशा चोट रही है, वो देखना भी बहुत लाजमी है। जो घटना घटी है बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हत्या किसी की भी होती है, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी सामान्य लोग हो, वो अलग की बात है। लेकिन सरकार के इकबाल पर इस तरह से सवाल उठाना, मंशा को विपक्ष के इकबाल पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष जब सरकारों में होता है तब आप सवाल उठाएंगे। अभी डबल इंजन सरकार की दुआई देते हैं, उसी पे सवाल पूछ रही हैं। आप नहीं तुलना कर सकते हैं। पटना के बगल में बड़ी बड़ी हत्याएं करने में संलिप्त जो इनके आरजेडी के विधायक है रिकलाल यादव जी, वो क्या साधु महात्मा है? इनके विधायक आपकी सरकार है, डाला हमने तो अब इधर पर फिर भी इकबाल इतना बुलंद कैसे है? हौसले, इकबाल तो क्या होता है अपराधियों का, हौसले कैसे बुलंद है? ठीक है अबे दुबे, आप अपनी बात जारी रखिए, पर यह सवाल अभी जरूरी था सत्ता पक्ष से पूछना। नहीं संदीप चौधरी जी, देखिए तो सही, सत्ता का अहंकार, विनम्रता भी नहीं है इनमें। कम से कम ये कहें कि हाँ अपराध हो रहे हैं, उसकी स्वीकृति करें और कानूनी कार्रवाई करें। मैंने कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद कह रहे हैं पुलिस पर हमले, और कितनी शर्मनाक बात है। ये बार बार कहते हैं कि लालू जी के राज में। अमित शाह साहब ने क्या बताया, देश के लोगों गौर से सुनिए। उन्होंने बताया कि हत्या का प्रयास जो लालू जी के राज में था 2005 में 3307, और आज 2022 में, क्योंकि उसके बाद रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करी, 8667।
अपहरण 2693, आज अपहरण हो रहे हैं 11822, 493% की वृद्धि। जघन्य अपराध उस समय होते थे 2473, आज हो रहे हैं 49,610, 206% की वृद्धि। महिला अपराध, शर्मनाक बात, पूरे विश्व में नहीं, 98% वीमेन क्राइम में पेंडेंसी रेट है कोर्ट में, प्रोसिक्यूशन अपराधियों के साथ खड़ा है। महिला अपराध उस समय होते थे 6019, आज होते हैं 20,222। अपहरण, चौंक जाएंगे देश के लोग सुनकर, 929 होते थे, जिसको कहते थे अपहरण की फैक्ट्री चलती है, आज 10,190। एक भी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह साहब की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की खबर है। बिहार की जनता सुशासन बाबू के रूप में क्यों देखते हैं अभी भी नीतीश कुमार को? बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये नारे की गूंज तो अभी भी सुनाई देती है ना अभय दुबे। देखिए, मैं कहता हूं तो क्या क्लीन चिट दे दें? ये सिर्फ आरोप लगाकर कि पिछली सरकारों में हुए अपराध आपको नए अपराध की गारंटी नहीं देती, लाइसेंस नहीं दे देती। आपने क्या एक्शन लिया? आप मुझे बताइए। मैंने कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने गोली, पुलिस का इकबाल कहां रहा? और पुलिस का इकबाल इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री चैतन्य शून्य हो गए। भारतीय जनता पार्टी सारे सत्ता के सूत्र संभाल रही है, एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले, 10 की जांच चल रही है 2016 से। बीजेपी की गलती है सारी। जब भी साथ आते हैं अपराध, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब बढ़ जाते हैं। आप उठाकर देख लीजिएगा रिकॉर्ड। यह बात सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए, चुनावी प्रचार के लिए सुशासन बाबू है। मैंने कहा विश्व का कोई एक देश, एक प्रांत निकाल लीजिए जहां इतने चरम पर अपराध हो। 8-8 हत्याएं 72 घंटे में 8-8 हत्याएं जिलों में हो रही है। और आप सोचिए, मैं जो कह रहा था 8 साल की, आखिरी बात कहता हूं, 11 साल की बच्ची के 20 घाव थे, गला रेता हुआ था, वो रेंगते हुए सड़क पर आई, उसको भर्ती कराया, क्या किया पता है? बोले एम्स में स्पेशलिस्ट नहीं है। जब 4 दिन बाद लेकर आए, 8 घंटे तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी उस एम्बुलेंस के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ 8 घंटे खड़े रहे, तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इनकी संवेदना इतनी मर गई कि उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिशन तक नहीं दिया। कितनी बेशर्मी की बात है। दुर्दांत बलात्कार, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उस बच्ची का कोई नहीं था, दलित आदिवासी थी, पिता नहीं थे, यह अपराध था उसका नीतीश कुमार जी। और ये चप्पे चप्पे पर हो रहा है बिहार। एक कोना ऐसा नहीं बचा है। नशे का कारोबार, अवैध शराब का कारोबार। अरे वक्त मिलेगा चुनावी रैलियों को संबोधित करने का। अभय रुक तो जाइए, आपने अपनी बात कही, कह दी है, मुकम्मल कर दिया आपने अपनी बात।